नमस्ते बच्चों, नमो नमः। आज हम कक्षा 8 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक के चौथे पाठ सदैव पुरतो निधेहि चरणम अर्थात हमेशा ही अपने कदम आगे की ओर रखो या बढ़ाते चलो। सदैव हमेशा ही, पुरतः आगे, निधेहि रखो, चरणम अर्थात अपने पाँव को या कदमों को, हमेशा ही अपने कदमों को आगे रखते चलो या बढ़ाते चलो। इस गीत को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले इसके कठिन शब्दों के अर्थों को अच्छी प्रकार से याद कर लेंगे। सभी कठिन शब्दों के अर्थों को अच्छी प्रकार से याद करने के बाद ही हम इस गीत के मूल भाव को समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस गीत के बारे में जान लेंगे कि यह किसके द्वारा लिखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि हैं और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। कहने का भाव यह है कि इस गीत के माध्यम से कवि ने अपने जीवन में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया है तथा इस गीत के द्वारा ही उन्होंने जागरण अर्थात लोगों को जागरूक किया है तथा कर्मठता का संदेश दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। पुरतः अर्थात आगे, निधेहि रखो, चरणम अर्थात हमें हमेशा आगे अपने कदम रखते चलना है। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, हमेशा ही अपने कदमों को आगे रखते चलना है। जैसे कोई भी कठिनाई हमारे उसमें जीवन में आए, हमें फिर भी उससे न घबराकर अपने कदमों को आगे की ओर बढ़ाते चलना है। गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, विनैव यानम नागारोहणम, बलम स्वकीयम भवति साधनम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। अर्थात गिरिशिखरे पर्वत के शिखर पर, ननु निज निकेतनम चाहे हमारा आवास निवास क्यों ना हो, विनैव यानम नगारोहणम हमें बिना यान के ही, नगा आरोहणम अर्थात उस पर्वत पर आरोहणम चढ़ना है। हमें बिना किसी यान की सहायता से ही अपने उस आवास तक पहुंचना है जो पर्वत की शिखर अर्थात चोटी पर स्थित है। बलम स्वकीयम भवति साधनम और अपना बल ही हमारा साधन है। सदैव पुरतो निधेहि चरणम हमेशा ही अपने कदम आगे की ओर बढ़ाते चलो। कहने का भाव यह है कि हमें अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई क्यों ना हो, हमें अपने आत्मबल से ही अर्थात हमें अपने आत्मबल को ही साधन बनाकर उसी की सहायता से उस कार्य को करना है, उस समस्या को दूर करना है। पथि पाषाणः विषमः प्रखरः, हिंस्त्रः पश्वः परितः घोरः, दुष्करं खलु यद्यपि गमनं, सदैव पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। पथि पाषाणः विषमः प्रखरः, पथि अर्थात मार्ग में, पाषाणः पत्थर, विषमः प्रखरः अर्थात मार्ग में चाहे विषमः असामान्य ऊंचे नीचे, प्रखरः मतलब नुकीले पत्थर ही क्यों ना हो, हिंस्त्रः पश्वः परितः घोरः और हिंसक भयानक पशुओं ने हमें चारों तरफ से क्यों ना घेरा हो, दुष्करम खलु यद्यपि गमनम और उस मार्ग पर चलना दुष्करम अर्थात कठिन क्यों ना हो, तब भी हमें सदैव पुरतो निधेहि चरणम आगे की ओर कदम बढ़ाते चलना है। कहने का भाव यह है कि हमें अपने मार्ग से विचलित नहीं होना है, चाहे हमारे मार्ग में किसी भी प्रकार की कठिनाइयाँ क्यों ना आए, कोई भी हमें चाहे कितना ही डराए, हमें अपने मार्ग से विचलित नहीं होना है और आगे की ओर अपने कदम बढ़ाते चलना है।
जिहिहि भित्तं भज भज शक्तिं विधेहि राष्ट्रे तथा अनुरिक्तं कुरु कुरु सततं ध्येय स्मरणं सदैव पुरतो निधेहि चरणं सदैव पुरतो निधेहि चरणम। जिहिहि भित्तम अर्थात जिहिहि त्याग दो, भित्तम भय को, भज भज शक्तिम अर्थात शक्ति को, अपने आत्मविश्वास को स्मरण करते हुए, विधेहि राष्ट्रे तथा अनुरिक्तिम और अपने राष्ट्र के प्रति अपनी अनुरिक्ति अर्थात अपनी भावना को प्रकट करते हुए, कुरु कुरु सततम ध्येय शरणम और सततम लगातार ध्येय अर्थात अपने लक्ष्य का स्मरण करते हुए, सदैव पुरतो निधेहि चरणम हमेशा ही अपने कदम आगे की ओर बढ़ाते चलो। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें भय को छोड़ देना चाहिए और अपनी शक्ति का स्मरण करते हुए, अपनी शक्ति को याद करते हुए, अपने राष्ट्र के प्रति अपनी अनुरक्ति अर्थात भावना को व्यक्त करते हुए, अपने ध्येय को, अपने लक्ष्य को लगातार याद करते हुए आगे की ओर अपने कदमों को बढ़ाते चलना है। कहने का इस गीत का यह भाव है कि हमारे जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, हमें उन कठिनाइयों से विचलित नहीं होना है, अपने लक्ष्य तक हमें पहुंचना ही है, चाहे हमारे जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए। तो ये था आपका चौथा पाठ। सभी बच्चे इसको अच्छी प्रकार से याद कर लेंगे।